प्रणाम सर। नमस्कार सर। हाँ जी। मैं बिहार से बोल रहा हूँ सर। जमा करता हो क्या? यस सर। हाँ जी, बोलिए सर। बोल रहा हूँ सर कि वही मतलब कुछ अपडेट है सर, लेटेस्ट कुछ क्या भुगतान की प्रक्रिया में क्या कुछ नया कुछ होने वाला है या चल रहा है? हेलो। हेलो। हाँ, कट गई थी आवाज सर। तो बोल रहा हूँ कि सर, हाँ। हाँ जी। हाँ, आपका मोबाइल कई बार है शायद, और समय की बड़ी व्यस्तता रहती है मेरे पास। नहीं नहीं, मैं लेकिन समझ सकता हूँ सर। हाँ, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं, पूरी तरह से लगे हुए हैं। चाहे जमा करता हो, कार्यकर्ता हो, देखो एक ही लाइन का ध्यान रखना है। जमा करता, कार्यकर्ता दोनों को संगठित होकर के संस्था और सरकार के पक्ष में खड़ा रहना है। सरकार हमारी मदद कर रही है, सरकार इस मिशन में काम कर रही है और प्रबंधन सर खड़ा है। तो सर इन दोनों सरकार को काम थोड़ी कर रही है, वो तो काम खराब कर रही है सर। देखिए सर, काम खराब इसलिए कर रही है कि कुछ तत्व आंदोलनकारी या यूट्यूब देश में हजारों एफआईआर कुछ जमाकर्ताओं के द्वारा एक माहौल खराब हो गया। एफआईआर हुई, हाई कोर्ट हुई, कंज्यूमर कोर्ट हुए, नतीजा कुछ नहीं निकला। संस्था की बर्बादी हो गई और कार्यकर्ताओं का रोजगार बंद हो गया और आप लोगों को परेशानी हो गई। इसका कारण क्या नतीजा रहा कि पोर्टल सामने आ गया। भाई जिम्मेदारी जो हमें दी जाती तो अब तक तो भुगतान भी हो जाता कंप्लीट, लेकिन सरकार बीच में आ गई क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जिम्मेदारी सरकार नहीं दे सकती थी। अभी भी हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ताओं का रोजगार चालू हो। हमारे जमाकर्ता काउंटर से भुगतान लेना चाहते हैं और अब 24 घंटा हम इस मिशन में काम कर रहे हैं। तो और सर इसका रिगार्डिंग कुछ इम्प्रूवमेंट तो कुछ हुआ है क्या सर? देखो, सरकार 12 साल से आपको नुकसान हुआ, वो सरकार की वजह से नहीं हुआ था। पहले मामला न्यायपालिका में चल रहा था, लेकिन जब अंत की स्थिति खराब हुई, कार्यकर्ता मरे, जमाकर्ता मरे, तो सरकार बीच में आ गई। अब सरकार को भी हम समय देना चाह रहे हैं कुछ। भाई सरकार, ये तो इतना तो क्लियर सरकार, हो गया। मेरे हिसाब से तो सरकार भुगतान नहीं 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 करती नहीं, है। गलत सोचा आपकी। देखो सरकार, अगर करना रहता तो 9 महीने बहुत इनफ टाइम होता है सर, 5,000 करोड़ बांटने के लिए, और जबकि देखो आपके पास समझे कंप्लेन। नहीं, मामला बहुत साफ। देखो, राजनीतिक दल आरोप लगाते थे तो ये जुडिशरी के हिसाब से भुगतान हो रहा है। तो जितना भी आपने कागज जमा कराए थे कार्यालयों में, अकाउंट ओपनिंग फार्म, मेंबरशिप का फार्म, ये सारी चीज स्कैन हो रही है अच्छा सर, सारी। मान हाँ लीजिए, हाँ चलिए मान लेते हैं कि सरकार भुगतान करेगी भी, हाँ। मानते हैं उस बात को, संसद में लेकिन बोली है भाई, एक एक पाई दी जाएगी केंद्र सरकार, अरे अखबारों सर, में आई है। तो सर जुमला भी तो बोलती है कि बहुत सारा चीज, देखो अमित शाह तो साफ बोल देते। जुमला वो होता है कि कहीं कोई गवर्नमेंट जैसे एक बार आ गई और उसको आगे वोट लेना है। ये सरकार परमानेंट सरकार है आपकी, यही आएगी, आगे भी यही सरकार आएगी, इसलिए जुमला नहीं हो सकता ये। अब भाई पता नहीं जो भी हो, लेकिन हम, मेरा कंसर्न वो नहीं है। मान लीजिए, चलिए सरकार भुगतान करती भी है, 5,000 करोड़ का मान लीजिए कर दी, हाँ हाँ, आगे 20,000 भी मान लीजिए वो निकाल तो के मुझे कर दी। मालूम है। जिस स्पीड से काम हुआ है ना, 228 करोड़ रुपए बटाया लगभग। हाँ ना? हम्म। तो इतने हम्म। राशि को बांटने में 100 साल चाहिए, गणित की कैलकुलेशन कर लो। वो तो हम भी हम्म। मानते हैं भाई, मामला 100% फेल्योर है, लेकिन ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। भाई फेल हो गया तो इसका मतलब व्यवस्था कुछ न कुछ नहीं आएगी। कुछ न कुछ इसमें देखो, इन दिनों में विचार चल रहा है, कुछ नई रणनीति आ जाए या इसमें सुधार कर दिया जाए। लेकिन सावधानी का काम यह है, कार्यकर्ता जमाकर्ता सब एकजुट रहो और कोई संस्था एकजुट के नहीं है साथ सर। में खड़े रहो। मान लो कोई संस्था नहीं रहेगी, आप किससे मांगोगे पैसा? कोई 48 एकजुट नहीं है सर, बता रहा हूँ आपको, आपको 48 बता रहा लाख हूँ। कंपनियां गई, ये चली जाएगी तो आप जो उनके साथ हुआ वो इससे साथ हो जाएगा। इसलिए कंपनी मैदान में खड़ी है, आप लोगों को इस पर तो सर, अमल करना कंपनी चाहिए। कंपनी से ही क्वेश्चन है कि मतलब वो, मतलब 25,000 के अलावा जो फंड है वो कहाँ से अरेंज, मेरा मेन क्वेश्चन यही है कि देखो कंपनी जो है मेन संस्था के फंड कहाँ पास से में अरेंज करे। संस्था के पास में हालांकि बर्बादी बहुत हुई, हजारों करोड़ की बर्बादी हो गई, लेकिन वही उसके बोल रहे बाद हैं। भी संस्था के पास में संपत्तियां हैं, चिंता की जरूरत नहीं है। संपत्ति है तो सर, मतलब एफिडेविट दी है संस्था ने, एफिडेविट दी है सरकार को, हमारे पास देनदारी से ज्यादा संपत्ति है।
हाँ वो तो बात सही है, लेकिन सर एक क्वेश्चन और था कि मान लीजिए जब है संपत्ति है ही, तो 500 करोड़ का लोन के लिए उतना अच्छा हॉस्पिटल बेच देना, ये कहाँ तक का समझदारी है? मेरे को ये देखो समझ नहीं आया स्ट्रेटेजी। उस पे लोन, देखो ये लोन भी लिया था ना, तो हम्म सेबी में जमा कराने के लिए लिया था। हम्म मतलब जहां पैसा बाकी नहीं था, अगर बाकी था तो बांटती सेबी। अब सेबी के अंदर हमने पैसा दिया, वो ब्याज होता 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 1,000 करोड़ पहुंच गया। हम्म अब कंपनी वहां उसको क्लियर करे या आप लोगों की व्यवस्था को पहले देखे। तो संपत्ति अगर जाती है तो जाने दो, एक संपत्ति से दूसरी संपत्ति, हजारों संपत्तियां हैं संस्था के पास में, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। संस्था का सर क्या प्लान है? MIS कम से कम कब तक मिलने का देखो उम्मीद है सर? उलझा हुआ मामला है। अभी एक योजना का हो गया, 1 तारीख से प्रारंभ हो गया पेमेंट ग्लोबल का। हाँ ग्लोबल का तो पेमेंट आ रहा है, हाँ, तो अब ग्लोबल का 1 तो केस तारीख से अलग है। चालू हुआ है, 1 तारीख से चालू हुआ है ये। तो हाँ धीरे धीरे कंपनी का 9 जोन में काम भी चालू है। 9 जोन के अंदर काम चालू है, कम से कम 3 राज्यों के अंदर। ठीक है, कोई काम नहीं कर रहा क्योंकि भुगतान तो नहीं रहा, लेकिन हम गलत होते तो हमें सरकार लाइसेंस नहीं देती। हाँ वो तो बात है। हाँ, अभी तक तो हमारे ऊपर कोई आरोप ही नहीं लगा। बस आरोप यही है कि पेमेंट नहीं हो पा गलत रहा है चीज रीजन देखो, है। गलत यूट्यूब देखते हो आप, जहां तक मेरा आइडिया, यूट्यूब मत देखिए। ये जो आंदोलन ये जो दिखाते हैं ना, ये आपकी थीसी नहीं है बिल्कुल भी, ये नहीं गवर्नमेंट वो से तो मांगने सर वाले लोग हैं। यूट्यूब का बात नहीं बोल रहा हूँ सर, जैसे मेरा हाँ, कंप्लीट हुए 4 साल हो गया, अरे कंप्लीट लोगों का करोड़ों रुपया सबका ही है, मेरा भी है। तो वही बोल रहा हूँ ना सर, बाकी तो। 2016 से भुगतान व्यवस्था बाधित है, राजस्थान मध्य प्रदेश। और उस समय तो सर NI चालू भी था, NI रिन्यूअल चालू भी हाँ था, फिर चालू था, लेकिन फिर भी मैं पेमेंट 2016 नहीं से हुआ। बाधित है। और जमाकर्ता आज भी संस्था के ऊपर विश्वास कर रहा है, आप सोचिए। सर विश्वास करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। सर मैं ज्यादा तो नहीं, मेरे पास आज की तारीख में 10 लाख रुपए जमा हुआ है सारा इंडिया में। जमाकर्ताओं का विश्वास, मैं आपको अभी, आपके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो तो मैं भेज सकता हूँ। आज 10 लाख रुपए जमा होने के समाचार तो मेरे पास हैं। अच्छा, हाँ, कल 28 तो लाख रुपए जमा सहारा इंडिया कराए में कहाँ अभी जमाकर्ता ने। जमा हो रहा है सर? सहारा इंडिया का कहाँ कोई प्लान चल रहा है? एक चल रहा है वो क्या कहते हैं, स्टार वाला चल रहा है शायद। देखो 9 जोन में तो काम चालू है, हालांकि कोई करे या नहीं करे, 1% लोग काम करे, 1-2 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं हर ब्रांच में जो खुली है। और बाकी ग्लोबल योजना में कल 28 लाख रुपए जमा किया है राजेश कुमार मिश्रा के द्वारा, शायद कानपुर से। अच्छा हाँ, तो जमा अच्छा। करता से 28 लाख रुपए देने वाला इतना बेवकूफ थोड़ी है। विश्वास है, संस्था दरवाजा खोल के बैठी हुई है। अगर कहीं दरवाजा बंद हुआ है तो या तो वित्तीय कारण बंद हुआ है, या जमाकर्ताओं ने बंद करा दिया, आंदोलनकारियों ने। हाँ, और जहां आंदोलन हुए वहीं कार्यकर्ता मरे, जमाकर्ता वहीं मरे हैं, क्योंकि वो डिप्रेशन में आ गए, उनको कोई जवाब देने वाला नहीं है। डिप्रेशन में तो सर मैं भी हूँ। अब देखो क्या डिप्रेशन में होने से कि कोई जवाब मतलब। तो मान लीजिए, जवाब तो मेरे को मिल जा रहा है आपके तरफ से चाहे सरकार की तरफ से चाहे जो भी, लेकिन मेन बात है जवाब से नहीं ना पेट भरता है सर, पेमेंट तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, जवाब लेकिन तो अब मिल करे रहा है तो हर क्या जगह करे, से। सर करे क्या करे। आप एक बात बताइए, मुझे निमंत्रण दे दो आप, और आपके घर में आपने खाना बना लिया आपकी वाइफ ने, और रसोई का ताला लग गया और उसके चाबी खो गई। अब भोजन भी है लेकिन आप खिला नहीं पा रहे हो, मैं भी चला गया वहां, गलती आपकी भी नहीं है, आपकी वाइफ ने भी भोजन बना दिया, लेकिन अब क्या है, चाबी नहीं है। अब हम तो तमाशा देख रहे हैं, हमारे हाथ में गेंद है ही नहीं। भाई तो गेंद इस सर इसका समय सरकार के क्या पाले में है, सोल्यूशन? न्यायपालिका के पाले में है। तो अभी क्या करना चाहिए सर हम लोग को? शांत रहिए बस। अभी शांत रहे सर। हाँ, देखो संस्था को टारगेट करने में 2 मिनट लगती है, लेकिन उससे फिर आपका भुगतान डूब जाएगा हमेशा के लिए। संस्था रहेगी तो आप भुगतान मांगोगे, संस्था ही नहीं रहेगी तो आप किससे मांगोगे। आज लाखों कंपनियां इस देश में जा चुकी, किसी का पैसा मिला। हम्म। चलो ये भी आपके लिए गर्व की बात है कि सारा इंडिया परिवार के लिए सरकार खड़ी हो गई और जिम्मेदारी ले ली, ये कम बात है क्या। बात तो सही है। भाई इस पर आप थोड़ा मंथन करो कि लाखों कंपनियां डूबी और किसी के लिए सरकार खड़ी नहीं हुई, लेकिन सारा इंडिया परिवार के लिए सरकार क्यों खड़ी हुई। जिम्मेदारी ले रही है। अमित शाह जी ने हरिद्वार से भी ऐलान किया, 18 जुलाई को भी बोला,
अभी राज्य मंत्री ने राज्यसभा में भी बोला, बीएल वर्मा जी ने, सारा जी की जी एक एक पाई दी जाएगी। लेकिन अब ठीक ही है, अब क्या किया जा अब सकता है। अंतिम चारा आपके पास है, चाबी 2024 में अगर जुमला है तो आप उस हिसाब से काम करना। वो तो सही है सर, मान भाई लीजिए अब आएंगे, नहीं। भाई आएंगे तो हमारे बीच में ही। हम आज तक सरकार के साथ खड़े हैं। देखो, चाहे तो हम भी जा सकते हैं, लेकिन हम सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि सरकार आपकी बराबर मदद कर रही है। अब ठीक है, समय नहीं बताया, बाकी इतना तो बता ही दिया राज्यसभा में कि सबका भुगतान मिलेगा, एक एक पाई मिलेगी। समय सीमा नहीं बताई, बस समय सीमा नहीं बताई सर। बाकी हम स्ट्रेटेजी लोग लगे हुए हैं सर, हजारों लोग लगे हुए हैं। आंदोलन वही नहीं होता जो सड़क पे ट्रेन रोका जाता है या बस रोकी जाती है या टायर जलाए जाते हैं। आंदोलन दूसरे भी तरीके हैं, हम भी कर रहे हैं आंदोलन, लेकिन हम हमारे घर से बैठ के कर रहे हैं और निवेदन पूर्वक आग्रह कर रहे हैं सरकार से और न्यायपालिका से। हाँ, आज हम ट्वीट अभियान चालू कर, हमारे हजारों, कम से कम 2000 ट्वीट होते हैं रोजाना, 2000 की संख्या में, और वो लगभग 2 साल से अभियान चालू है। मेल भी करते हैं, सोशल वार भी करते हैं, ज्ञापन भी देते हैं, पत्राचार भी करते हैं, पोस्ट कार्ड भी डालते हैं जी। आप लोगों की पीड़ाओं को हम 24 घंटा सरकार तक पहुंचाते हैं। हाँ, और पूरा विश्वास है। अब अंतिम समय में आ गया ये मामला, इसलिए आज के बाद डिप्रेशन में नहीं रहना है, क्योंकि आगे मुझे कुछ सीढ़ियां दिखाई नहीं दे रही, अंतिम सीढ़ी दिखाई दे रही है। अब आगे कोई रास्ता नहीं है, आगे तो परिणाम ही दिखाई देगा आपको। हाँ, तो चलिए ठीक है आज भी सर मैं सच्चाई बता रहा हूं, जो पढ़े लिखे जिम्मेदार जमा करता है वो दूसरे जमाकर्ताओं को भी दिन भर में रोज 10-20 जमाकर्ताओं को समझाते हैं। कारण कि संस्था, देखो, जो बुद्धिजीवी जमा करता है ना, दिमाग से सोचता है, वो इस बात को जानता है कि संस्था की भुगतान देने की नीति है, क्योंकि हमारा कर्मचारी जहां दरवाजे खुले हैं 25 महीने से बिना सैलरी के दरवाजा खोल के बैठा हुआ है। आज हमारे कार्यकर्ता मुस्तकिन शेख उड़ीसा से एक बड़े वरिष्ठ कार्यालय में झाड़ू भी निकालते हैं। आज हम हमारा वर्कर बिना कमीशन के आज कम से कम आपका मोबाइल उठा रहा है, ये गर्व की बात है सर। अगर भुगतान ही नहीं देना होता तो बिहार की जयप्रकाश जी से कि राजेंद्र शर्मा से बात नहीं होती। तो भुगतान देने की नीति है, आप ये देखिए नीति हमारी भुगतान देने की है या नहीं। दूसरा, कभी भी चोरों के साथ कोई सरकार खड़ी नहीं होती। हम साहूकार हैं, इसीलिए हमारे साथ सरकार खड़ी हुई है, हमारे साथ अन्याय किया गया है। ये कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं है सारा इंडिया, आप सारा इंडिया के मालिक हो, आप सारा इंडिया का शेयर होल्डर हो, आप शेयर होल्डर, लाभांश के हिस्सेदार हो आप। इसका देश में काम आता है लाभांश, तो ये पूरे देश की संस्था है, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। इसने रेलवे के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। आज 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है यदि इस संस्था के साथ ये गलत काम नहीं होता तो। अब इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है, राजनीति है, कुछ भी है, लेकिन जो कुछ हुआ ये बहुत गलत हुआ। कार्यकर्ता, जमाकर्ता, मुझे मालूम है जमाकर्ता शादियां नहीं कर पा रहे, 10,000 में शादी थोड़ी होती है। सही बात है। मकान नहीं बना पा रहे, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहे, क्या कार्यकर्ता ही थोड़ी मरा, हमारे जमाकर्ता भी बहुत स्वर्ग में पहुंच गई बिना भुगतान के। उस बात की पीड़ा हमें है, हमारी संस्था को है। अरे हमारी संस्था का चेयरमैन भी ऊपर पहुंच गया न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते, उसको भी न्याय नहीं मिला। बलिदान ऐसा नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता ही बलिदान हुए, जमाकर्ता ही बलिदान हुए हैं, हमारे काफी अधिकारी भी बलिदान हो गए। तो इस परिस्थिति में हम सबको एकजुट रहना है, बस मैं तो यही कहता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर।